मेरा नाम नागेंद्र है और मैं एल1 कोचिंग में को डायरेक्टर को फाउंडर हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ और संवेदनशील इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे एक साल तैयारी किए होते हैं, चाहे वो 12th क्लास में या 12th आफ्टर किसी भी कोचिंग में, अगर किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या उनको एक्सपेक्टेड कॉलेज या डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कई बार घर पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया दोबारा के लिए, घर में इतने पैसे नहीं होते हैं या कम मतलब और भी भाई बहन हैं, या फिर कई बार घर वालों को गलत लगता है कि लापरवाह है, नहीं पढ़ता है, कामचोर है वगैरह वगैरह। बट मैंने देखा कई बार, अधिकांश बार मैंने ये देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि शुरू में अच्छा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका शुरू की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, उन्होंने 12th तक अच्छा नहीं पढ़ा हुआ था या जो भी वजह हो, या कई बार उनका फिजिकली बीमार पड़ गए, ऐसा हुआ, क्लास छूट गई, तो इस वजह से उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं हो पाया बट वो इम्प्रूव हो गया। वो उस चीज़ों को समझने लगे, वो पहले जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे आ गए। अगर उनको एक बार और सपोर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार घर वाले भी शक करते हैं और पैसे की सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो हमारी कंपैशन है उन बच्चों के साथ में, हम एम्पैथी रखते हैं, हम उसको बहुत अच्छे समझते हैं। कई बार बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, एल1 कोचिंग आपके साथ में है। तो उन बच्चों के लिए हमने एक अलग बैच की व्यवस्था किया है जिसका नाम होगा रिपीटर बैच। चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, उन बच्चों की फीस भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे बच्चों का पर्सनल केयर नहीं हो पाता। मैंने बल्कि पिछले साल नोटिस किया, और ये ऑलमोस्ट हर साल की कहानी है कि एडमिशन तो हो जाता है, बाद में बच्चों केयर नहीं करते लोग, और खासतौर से उन बच्चों जिनको थोड़ा कम समझ में आता है वो क्लास छोड़ना शुरू कर देते हैं। जानते हैं 60% 70% बच्चे तक क्लास छोड़ने लग जाते हैं दूसरी कोचिंग्स में, और उनके पास उनको कोई केयर नहीं मिलता। हमने अपनी कोचिंग में ऐसा ना हो इसलिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, और हम इंश्योर करते हैं कि हम हर बच्चे का ध्यान रखें। हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, एब्सेंट होते ही पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनसे बातें करते हैं, बच्चे से बातें करते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो बच्चों को परफॉर्मेंस कम आता है उनसे वो पर्सनल टॉक करते हैं। हमने यहाँ 7-8 टीचर अलग से रखे हुए हैं जो उन बच्चों के रेमेडियल क्लास लगा के उनको इम्प्रूव कराते हैं। ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था कितनी कोचिंग में है? शायद ही कोई कोचिंग पेरेंट टीचर मीटिंग कराती हो, शायद ही कोई कोचिंग जो बच्चे परफॉर्म कम करते हो उनसे अलग से काउंसलिंग करती हो। सो इस वजह से 60-70% बच्चे अच्छा नहीं करते हो, क्लास छोड़ देते हैं। तो सिलेक्शन तो लोग क्या देखते हैं, किसी कोचिंग में 6-7 हज़ार 5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और वो 100 बच्चों के फोटो छापते हैं, मतलब समझ रहे ना आप, 6 हज़ार में 100 बच्चों, 5,000 बच्चे का कोई आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक फिनेंशियल हेल्प देने जा रहे हैं, चूँकि हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो जो भी मिनिमम कर सकते हैं उस बच्चे की फीस के लिए। तो मेडिकल में 571 या उसके ऊपर जो बच्चे स्कोर किए हैं उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई फ्री है, और उनको हम लोग लॉजिंग फूडिंग हॉस्टल का ही पैसा हम लोग पे करेंगे। और 566 से 570 जिन बच्चों का आया है उन बच्चों की 100% फीस ऑफ होगी, 50% का उनका हॉस्टल का फीस हम लोग पे करेंगे, लॉजिंग फूडिंग का। 550 से 565 100% फीस ऑफ होगा, लॉजिंग फूडिंग उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। 530 से 549 80% फीस ऑफ होगी, 450 से 529 70% ऑफ होगी, 400 से 449 65% ऑफ होगी, 350 से 399 60% ऑफ होगी, 300 to 349 55% फीस ऑफ होगी। और वो सारे बच्चे किसी भी कोचिंग के हों, वो अगर किसी कोचिंग में पढ़ाई किए हैं तो रिपीटर है और कितना भी कम नंबर पाया हो, उसकी फीस कम से कम 50% जरूर ऑफ हो जाएगी, ताकि वो बच्चा दोबारा पढ़ाई करे। और हमें भरोसा है कि अब उसकी समझ डेवलप हो चुकी है, अब वो सिलेक्शन जरूर पाएगा। उसके अंदर एक कमिटमेंट आ जाता है, तो उसको एक सपोर्ट, एक अच्छा इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग रिपीटर बैच शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों बैच के बच्चों के लिए। और जो बच्चे एल1 कोचिंग के हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, उनके प्रति भी हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो भी हमने अनाउंस किया, इसके अलावा उनकी फीस में 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 100% फीस है उसको 5,000 रुपये देंगे, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ हमेशा ही देना चाहिए। जिनका फ्री भी है उनको भी 5100 देना ही चाहिए।
ऐसा करने से उनको सिलेक्शन के लिए और ज़्यादा उनको वो कैटलाइज हो जाते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप सभी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी L1 कोचिंग में आइए। हम रिपीटर बैच आपके लिए बना रहे हैं और इस बैच में सिलेक्शन रेशियो किसी बैच की तुलना में ज़्यादा होगा। सो थैंक यू।